जय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल और इसके स्टडी क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ एनसीईआरटी का उदाहरण नंबर 1। क्वेश्चन कर रहे हैं कि 4052 और 12576 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करना है। तो हम लोग लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा विभाजन प्रमेयिका के द्वारा, प्रमेयिका कहिए या एल्गोरिथम कहिए, एक होता है। सूत्र होता है आपका A बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर का मान जो होता है वो 0 से 12 या बराबर होता है, लेकिन b से छोटा होता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो सबसे 12 रहेगा, दो गो अंक आपको देगा। जो 12 रहता है वो A का मान होता है। तो चूंकि A का मान दिया है आपका 12576 और B का मान दिया है जो छोटा है, B का मान 4052, तो हम इसको सूत्र पे ले आएंगे। तो लिखेंगे इसलिए A बराबर बी क्यू प्लस आर। A का मान आपको दिया है 12576 बराबर B का मान दिया है 4052, और आप गुना दे दीजिए और थोड़ा सा जगह छोड़ के प्लस दे दीजिए। और अब आप सोचिए कि 4052 को कितना बार हम गुना करें कि 12576 आ जाए या इससे कम आ जाए, आपको सोचना है। तो यदि हम देखें कि 4052 को यदि हम 3 बार गुना कर दें, तो अगर इसको 4 और इसको 12 भी लेकर चले तो 4 3 12 ऐसे देखेंगे तो हो जाएगा। समझ, इतना आप लोग समझ रहे होंगे। तो 3 बार गुना हम करेंगे 4052 को, तो आप गुना करके देख लीजिए कितना होगा। 3 दूना 6, 3 5 15 का 5 और एक हासिल बचा तो, और 3 चौका 12, 12156 हुआ। अब जितना इसको गुना करने पर आया उतना में से आप इसको घटा लीजिए, इसमें से इसको घटा लीजिए। तो आप 12576 में से 12156 जितना आया उतना घटा लीजिए। 6 में से 6 गया 0, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 1 गया 4 और 1 कट गया, तो आया आपका 420। तो यहाँ पे 420 लिख दिए। अब देखिए इन दोनों में जो 12 है, जो भी 12 है उसको आप यहां लिख दीजिए। तो 4052 ज्यादा है तो 4052 हम यहाँ पे लिख दीजिए, और उससे छोटा था 420 तो 420 यहाँ लिख दीजिए। फिर यहाँ गुना का चिन्ह, यहाँ पे थोड़ा सा जगह छोड़ के प्लस का चिन्ह। अब फिर सोचिए कि 420 को हम कितना बार गुना करेंगे कि 4052 आ जाएगा। तो यदि हम 420 को 10 बार गुना करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो आप 9 बार गुना कीजिए। यदि हम 420 में 9 से गुना करेंगे तो 9 में 0 से गुना करेंगे 0, 9 दूना 18 के बाद हाथ में 1, 9 चौका 36 और 1 37 है, यानी 3780। अब जितना यहाँ है इसमें से इसको घटा लीजिए जो गुना करने पर आया। तो 4052 था हमारा और गुना करने पर इतना आया, घटा दीजिए। 2 में से 0 गया 2, इसमें से 8 से लीजिए, इसमें लीजिए। 15 में से 8 गया 7, 9 में से 7 गया 2, 272 आपका है। तो आप 272 यहाँ पे लिख दीजिए। फिर इन दोनों में कौन बड़ा है, तो 420 बड़ा है, तो 420 लिखे बराबर। छोटा कौन है, 272, तो 272 लिखे। फिर गुना का चिन्ह, थोड़ा सा जगह छोड़ प्लस का चिन्ह। 272 को कितना बार गुना करेंगे कि 420 आ जाए या इससे कम आ जाए। तो यदि हम 2 बार गुना करेंगे तो 420 से ज्यादा हो जाएगा, तो हम एक ही बार गुना करेंगे। तो 272 में 1 से गुना करेंगे तो 272 है। अब 272 जितना आया उसमें से इसको घटा लीजिए। तो 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 8, यहाँ पे बचा 11, 11 में से 7 गया 4 और 3 बचा, तो 3 में से 2 गया 1। इन दोनों में कौन बड़ा है, तो 272। तो 272 को यहाँ लिखिए बराबर। छोटा कौन है 148, तो 148 को लिखिए। गुना का चिन्ह, थोड़ा सा जगह छोड़ के प्लस का चिन्ह। 148 को कितना बार गुना करेंगे कि 272 से कम आ जाए या 272 आ जाए, तो एक ही बार गुना करेंगे। अब 148 में 1 से गुना करेंगे तो 148 ही होगा। तो आप जो यहाँ पे गुना करने पर आएगा उसी को घटाना है 272 में से। तो 272 में से 148 घटाएंगे तो यहाँ पे हाथ से लेंगे तो 12, 12 में से 8 गया 4, यहाँ पे 6 में से 4 गया 2, 2 में से 1 गया 1। इन दोनों में कौन बड़ा है, तो 148, तो 148 को यहाँ लिखे बराबर। छोटा कौन है, तो 124, तो 124 को यहाँ लिखे। 124 को फिर एक ही बार गुना करेंगे
तो 124 को एक बार गुना करेंगे तो 124 होगा। 148 में से 124 घटाइएगा तो आपको बच जाएगा 24। दोनों में कौन बड़ा है तो 124, तो 124 को यहाँ लिखिए बराबर 24 छोटा है, इसको यहाँ लिखिए गुना का चिन्ह, थोड़ा सा जगह छोड़ के प्लस का चिन्ह। 24 को कितना बार गुना करेंगे 124 से कम बने तो 5 बार, 24 पछे 120 होता है, तो यहाँ पे 120, इन दोनों के गुना करना तो 124 में से 120 को घटा दीजिए, जो यहाँ पे गुना करने पर आएगा उसी को घटाना है। तो 124 में से 120 जाएगा तो कितना बचेगा 4। इन दोनों में बड़ा कौन है तो 24, तो 24 लिखें, छोटा कौन है 4, 4 लिखें। 4 को कितना बार गुना करेंगे 24 से जाएगा तो 6 बार, और यहाँ पे प्लस में 4 6 24 होगा, 24 में से 24 घट जाएगा तो कितना आएगा 0। जब तक यहाँ 0 नहीं आएगा शेषफल तब तक हम इसका महत्तम निकालते जाएंगे, निकल जाएगा यहाँ पे 0 आ जाएगा तो छोड़ देंगे। अब एचसीएफ यदि इसका हम देखें तो जो यहाँ पे आएगा लास्ट में यहाँ पे 0 आया और यहाँ पे जो उपस्थित होगा वही होगा आपका एचसीएफ, तो आपका एचसीएफ कितना हो गया 4। देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन करेगी, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है जहां q जो है वो कोई पूर्णांक है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा। लिखेंगे कि माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है, माना कि एक धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए हम b का जो मान मान लेंगे। देखिए यहाँ पे 2q, जहां भी आपको देखेगा 2q 3q वो b आप मान लीजिएगा, तो b का मान कितना हम मान लिए 2, ठीक है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां r का जो मान होता है वो 0 से बड़ा या बराबर लेकिन b से छोटा होता है। तो हम r का मान कितना मानेंगे, जब हम देखें कि 0 से बड़ा या बराबर लेकिन b से छोटा हो तो r का हम मान लेंगे तो पहले तो 0, 0 के बाद कितना 1, और b से छोटा होना चाहिए, तो b का मान 2 है तो हम 2 से छोटे ना लेंगे, तो r का मान हम केवल 0 और 1 लेकर चलेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे कि जब r का मान हम 0 लिए, जब r बराबर 0, जब r बराबर 0 तो हम फॉर्मूला जानते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर। a बराबर b का मान दिया हुआ है 2 तो 2 रखें, q को तो वैसा ही रहने दीजिए क्योंकि q कोई पूर्णांक है, यहाँ पे कहा है r का मान 0 है तो 0, तो a बराबर कितना हो गया 2q में 0 जोड़ेंगे तो 2q ही होगा। फिर हम r का मान 0 लिए एक बार, अब 1 लेंगे, r बराबर 1, फॉर्मूला होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। a b का मान है 2 तो 2 रखें, q जैसे का तैसा, r का मान 1, तो ये हो गया a बराबर 2q प्लस 1। तो देखिए एक a बराबर 2q आया और a का बराबर a बराबर 2q प्लस 1 है, तो हम लिख सकते हैं, इसलिए a बराबर 2q एक धनात्मक सम पूर्णांक के रूप का होता है तथा a बराबर 2q प्लस 1 एक विषम धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होता है। ये आपका आंसर हो गया। उदाहरण नंबर 3 देखिएगा,
करें कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। अभी जो उदाहरण 2 बने सेम वैसा ही ये क्वेश्चन है, देखिएगा ये भी वैसा ही बनेगा। लिखेंगे माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है, एक धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए b का मान हम बताए कि जो यहाँ पे q के साथ दिया हुआ रहेगा वहीं b का मान कितना दिया है 4, तो 4। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर BQ+R, जहां R का मान 0 से 12 या बराबर लेकिन B से छोटा होना चाहिए। तो हम R का मान कितना लेंगे, 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2, 3। B का मान कितना है 4, तो 4 से कम हमको लेना है क्योंकि R का मान B से छोटा होना चाहिए। तो हम 0, 1, 2, 3 ले लिए। जब R बराबर हम 1 लेंगे, जब R बराबर 1 लिए तो सूत्र होता है A बराबर BQ, A बराबर BQ+R। A बराबर B का मान कितना है 4, 4 रखें, Q को ज्यों करते हैं। R का मान पहले हम 0 लेंगे, यहाँ पे 0, R का मान 0 लेंगे तो A बराबर 4Q में 0 जोड़ेंगे तो 4Q ही होगा। फिर R बराबर, फिर जब R बराबर 1 लेंगे तो A बराबर BQ+R। A बराबर B का मान 4 दिया है, Q को ऐसा ही लिखिए और R का मान 1 लिखिए। फिर जब R बराबर 2 लिए तो A बराबर BQ+R। A बराबर B का मान 4, Q को ऐसा ही लिखिए, R का मान 2 दिया है, 2 रखिए। फिर जब R बराबर 3 लिए तो A बराबर BQ+R। A बराबर B का मान 4 दिया है, Q को ऐसा ही लिखिए, R का मान 3। ये आपका पूरा यहां तक हो गया। लिखेंगे अतः A बराबर 4Q हो गया आपका, और A बराबर 4Q+2 सम क्या कहा विषम धनात्मक, तो ये है सम धनात्मक पूर्णांक, सम धनात्मक पूर्णांक का रूप है, के रूप का होता है, तथा ये जो है आपका 4Q+1 और A बराबर 4Q+3 ये आपका विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप का होता है। उदाहरण नंबर 4 देखिएगा। करें एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां है। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। जहां भी न्यूनतम की बातें करेगा वहां पे आप समझिए कि एचसीएफ निकालना है, और अधिकतम की बात करेगा तो एलसीएम निकालना है। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है, मतलब प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है पूछ रहा है। तो आपसे जब न्यूनतम कहेगा तो समझिए कि एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पे
हम आपको बताए कि जो 12 रहेगा वो ए का मान होगा। तो ए का मान कौन है? 420 बार है कि 130? तो 420, तो ए का मान 420 और बी का मान कितना हो गया? 130। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इसको हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर का मान 0 से बड़ा या बराबर लेकिन बी से छोटा हो। ए का मान दिया है 420 बराबर बी का मान 130, गुना का चिन्ह दे दीजिए, थोड़ा सा जगह छोड़ के प्लस का चिन्ह। 130 को कितना बार गुना करेंगे कि 420 से कम आ जाए? तो 3 बार गुना करेंगे। 3 बार गुना करेंगे तो हो जाएगा 390। 420 में से यदि हम 390 घटाते हैं तो कितना होगा? तो आपका हो जाएगा 30। यहाँ पे 130 12 है, इसको यहाँ लिखिए बराबर 30 को यहाँ लिखिए, गुना का चिन्ह, थोड़ा सा जगह छोड़ के प्लस का चिन्ह। 30 को कितना बार गुना करेंगे कि 130 से कम आ जाए? तो 4 बार। 4 बार गुना करेंगे तो 120 होगा। यहाँ पे 130 में से 120 जाएगा तो कितना बचेगा? 10। इन दोनों में बड़ा कौन है? तो 30 को यहाँ रखिए, 10 को यहाँ, गुना का चिन्ह, थोड़ा सा जगह छोड़ के प्लस का चिन्ह। 10 के पावर में 30 है, 3 बार। 10 की 30, तो 30 में से 30 गया तो 0। जब तक यहाँ 0 नहीं आएगा तब तक बनाते जाएंगे, 0 आएगा छोड़ देंगे, और 0 यहाँ पे आ गया तो जो यहाँ पे बचेगा वही आपका एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ कितना हो गया आपका? 10। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो दुकानदार है वह 10-10 बर्फिया की ढेरी बना सकती है। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आज इतना ही रहने दे रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।